ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण की कथा। शतरुद्र संहिता। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। अथ 33वें अध्याय में शिव जी के किरातावतार के प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा द्वैत वन में दुर्वासा के शाप से पांडवों की रक्षा, व्यास जी का अर्जुन को शक्र विद्या और पार्थिव पूजन की विधि बताकर तप के लिए सम्मति देना, अर्जुन का इंद्रकील पर्वत पर तप, इंद्र का आगमन और अर्जुन को वरदान, अर्जुन का शिव जी के उद्देश्य से पुनः तप में प्रवृत्त होना। बोलो शंकर भगवान की जय। तदनंतर पार्वती जी के विवाह प्रसंग में हुए जटिल नर्तक तथा द्विज अवतारों की, फिर अश्वत्थामा अवतार की बात कहकर नंदीश्वर जी आगे कहते हैं, बुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम पिनाकधारी भगवान शिव के किरात नामक अवतार का वर्णन सुनो। उस अवतार में उन्होंने मूक नामक दैत्य का वध और प्रसन्न होकर अर्जुन को वर प्रदान किया था। जब शिवोधन ने महाबली पांडवों को जुए में जीत लिया, तब वे सती साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैत वन में चले आए। वहीं वे पांडव सूर्य द्वारा दी हुई बटलोई का आश्रय लेकर सुख पूर्वक अपना समय बिताने लगे। प्रियवर, उसी समय शिवोधन ने आदर पूर्वक मुनिवर दुर्वासा को छल करने के प्रयोजन से पांडवों के निकट जाने के लिए प्रेरित किया। तब महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक वहां गए और पांडवों से मनो अनुकूल भोजन की याचना की। तब उन सभी पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दुर्वासा आदि तपस्वी मुनियों को स्नान करने के लिए भेजा। मुनीश्वर, इधर अन्नाभाव के कारण वे सभी पांडव बड़े संकट में पड़ गए और मन ही मन प्राण त्याग देने का विचार करने लगे। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वे तत्काल ही वहां पहुंचे और शाक के पत्ते का भोग लगाकर उन सभी तपस्वियों को तृप्त कर दिया। फिर तो महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जानकर वहां से चलते बने। इस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से उस समय पांडव संकट से मुक्त हुए। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को शिव जी की आराधना करने की सम्मति दी। फिर व्यास जी ने भी आकर उन्हें शंकर जी के समाराधन का आदेश देते हुए कहा, शिव जी संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले हैं। वह भक्ति करने से थोड़े ही समय में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सभी लोगों को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। वह महेश्वर प्रसन्न होने पर भक्तों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। यहाँ तक कि वह इस लोक में सारा भोग और परलोक में मोक्ष तक दे डालते हैं। यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए भुक्ति मुक्ति रूपी फल की कामना वाले मनुष्यों को सदा शंभु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर साक्षात परम पुरुष, दुष्टों के संहारक और सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप हैं। तब अर्जुन पहले दृढ़ता पूर्वक शक्र विद्या का जप करें
तब इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, पीछे संतुष्ट हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर वे सर्वदा विघ्नों का नाश करते रहेंगे और फिर शिव जी का श्रेष्ठ मंत्र प्रदान करेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इतना कहकर व्यास जी अर्जुन को बुलाकर उन्हें शक्र विद्या का उपदेश देने को उद्यत हुए। तब तीक्ष्ण बुद्धि अर्जुन ने स्नान करके पूर्व मुख बैठकर उस विद्या को ग्रहण कर लिया। फिर उदार बुद्धि मुनिवर व्यास जी ने अर्जुन को पार्थिव लिंग के पूजन का विधान बतलाकर उनसे कहा। व्यास जी बोले, हे पार्थ, अब तुम यहाँ से परम रमणीय इंद्रकील पर्वत पर जाओ और वहां जाह्नवी के निकट पर बैठकर सम्यक रूप से तपस्या करो। यह विद्या अदृश्य रूप से सदा तुम्हारा हित करती रहेगी। अर्जुन को ऐसा आशीर्वाद देकर व्यास जी पांडवों से कहने लगे, निपश्रेष्ठों, तुम सब लोग धर्म पर दृढ़ बने रहो। इससे तुम्हें सर्वथा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार मुनिवर व्यास उन पांडवों को आशीर्वाद दे तथा शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके तुरंत ही अंतर्धान हो गए। उधर शिव मंत्र के धारण करने से अर्जुन में भी अनुपम तेज व्याप्त हो गया। वह उस समय उद्दीप्त हो उठे। अर्जुन को देख कर सभी पांडवों को निश्चय हो गया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी, क्योंकि अर्जुन में विपुल तेज उत्पन्न हो गया है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, व्यास जी के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को केवल तुम ही कर सकते हो। यह दूसरे के द्वारा कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जाओ और हम लोगों का जीवन सफल बनाओ। तब अर्जुन ने चारों भाइयों तथा द्रौपदी से अनुमति मांगी। उन लोगों को अर्जुन के विषोह का दुख तो हुआ, पर कार्य की महत्ता को देखकर सभी ने अनुमति दे दी। फिर तो अर्जुन मन ही मन प्रसन्न होते हुए उस उत्तम पर्वत इंद्रकील को चले गए। वहां पहुंचकर वे गंगा जी के समीप एक मनोरम स्थान पर, जो समुद्र से भी उत्तम और अशोक वन से सुशोभित था, ठहर गए। वहां उन्होंने स्नान करके गुरुवर को नमस्कार किया और जैसा उपदेश मिला था उसी के अनुसार स्वयं ही अपना वेश बनाया। फिर पहले मन ही मन इंद्रियों का अपकर्ष करके वे आसन लगा कर बैठ गए। तत्पश्चात समसूत्र वाले सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनके आगे अनुपम तेजो राशि शंकर जी का ध्यान करने लगे। वह तीनों समय स्नान करके अनेक प्रकार से बारंबार शिव जी की पूजा करते हुए उपासना में तत्पर हो गए। तब अर्जुन के शिरोभाग से तेज की ज्वाला निकलने लगी। उसे देखकर इंद्र के गुप्तचर भयभीत हो गए। वे सोचने लगे, ये यहाँ कब आ गया। पुनः उन्होंने ऐसा विचार किया कि यह घटना इंद्र को बतला देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वे तत्काल ही इंद्र के समीप गए। गुप्तचरों ने कहा, देवेश, वन में एक पुरुष तप कर रहा है, परंतु हमें पता नहीं है कि वह देवता है, ऋषि है, सूर्य है अथवा अग्नि है। उसी के तेज से संतप्त होकर हम आपके सन्निकट आए हैं। हमने उसका चरित्र भी आपसे निवेदित कर दिया। अब आप जैसा उचित समझें वैसा करें। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, उन गुप्तचरों के यों कहने पर इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन का सारा मनोरथ ज्ञात हो गया। तब वह पर्वत रक्षकों को विदा करके स्वयं वहां जाने का विचार करने लगे। विप्रवर,
इंद्र अर्जुन की परीक्षा करने के लिए वृद्ध ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पहुंचे। उस समय उन्हें आया हुआ देखकर पांडुपुत्र अर्जुन ने उनकी पूजा की और फिर उनकी स्तुति करके आगे खड़े हो पूछने लगे, ब्राह्मण बताइए, इस समय कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है? इस पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन को ऐसे वचन कहे जिससे वह तप से डिग जाए। पर जब अर्जुन को दृढ़ निश्चय देखा तब अपने स्वरूप में प्रकट होकर इंद्र ने अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और उसका जप करने की आज्ञा दी। तदनंतर अपने अनुचरों को सावधानी के साथ अर्जुन की रक्षा करने का आदेश देकर वे अर्जुन से बोले, भद्र, तुम्हें कभी भी प्रमाद पूर्वक राज्य नहीं करना चाहिए, परंतप यह विद्या तुम्हारे लिए श्रेयस्करी होगी। साधक को सर्वथा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। रक्षक तो भगवान शिव है ही, वे संपत्तियां और फल मोक्ष दोनों समान रूप से देंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार अर्जुन को वरदान देकर देवराज इंद्र शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपने भवन को लौट गए। तब महावीर अर्जुन ने भी सुरेश्वर को प्रणाम किया और फिर वे मन को वश में करके इंद्र के उपदेशानुसार शिव जी के उद्देश्य से तपस्या करने लगे। इति अध्याय 33 से 38। 39वें अध्याय से किरातावतार के प्रसंग में मूक नामक दैत्य का शूकर रूप धारण करके अर्जुन के पास आना, शिव जी का किरात वेश में प्रकट होना और अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव द्वारा उस दैत्य का वध। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, तदनंतर अर्जुन व्यास जी के उपदेशानुसार विधि पूर्वक स्नान तथा न्यास आदि करके परम भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगे। उस समय वे एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल खड़े हो सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहे थे। इस प्रकार वे परम प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शंभु के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगे। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवगण विस्मित हो गए। पुनः वह शिव जी के पास गए और समाहित चित्त से बोले, देवताओं ने कहा, सर्वेश, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या में निरत है। प्रभो, वह व्यक्ति जो कुछ चाहता है उसे आप दे क्यों नहीं देते? नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, यों कहकर देवताओं ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर वे विनम्र भाव से खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि एवं प्रसन्नात्मा महाप्रभु शिव जी उस वचन को सुनकर ठठाकर हंस पड़े और देवताओं से इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम लोगों का कार्य संपन्न करूंगा। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, शंभु के उस वचन को सुनकर देवताओं को पूर्णतया निश्चय हो गया। तब वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक दैत्य शूकर का रूप धारण करके वहां आया। विपेंद्र, उसे उस समय मायावी दुरात्मा दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। वह वहां जहां अर्जुन स्थित थे उसी मार्ग से अत्यंत वेग पूर्वक पर्वत शिखरों को उखाड़ता, वृक्षों को छिन्न भिन्न करता तथा अनेक प्रकार के शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस मूक नामक असुर पर पड़ी। वे शिव जी के पाद पद्मों का स्मरण करके यूं विचार करने लगे। अर्जुन ने मन ही मन कहा, यह कौन है
और कहाँ से आ रहा है? यह तो क्रूर कर्मा दिखाई पड़ता है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि जिसका दर्शन होने पर अपना मन प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु ही है। आचार से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से शास्त्र ज्ञान का और नेत्र से स्नेह का परिचय मिलता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से तथा नेत्र और मुख के विकार से मन के भीतर का भाव जाना जाता है। नेत्र 4 प्रकार के कहे गए हैं: उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। विद्वानों ने इनका भाव भी पृथक पृथक बतलाया है। नेत्र मित्र का संयोग होने पर उज्ज्वल, पुत्र दर्शन के समय सरस, कामनी के प्राप्त होने पर वक्र और शत्रु के दीख जाने पर लाल हो जाते हैं। इस नियम के अनुसार इसे देखते ही मेरी सारी इंद्रियां कलुषित हो उठी हैं, अतः यह निस्संदेह शत्रु ही है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे लिए गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी है कि राजन, जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए अवश्य मार डालना। तथा मैंने इसीलिए आयुध भी तो धारण कर रखा है। यों विचार कर अर्जुन बाण का संधान करके वहीं डट कर खड़े हो गए। इसी बीच भक्त वत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा, उनकी भक्ति की परीक्षा और उस दैत्य का नाश करने के लिए शीघ्र ही वहां पहुंचे। उस समय उनके 7 गणों का यूथ भी था और वह महान, अद्भुत, सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी काख बंधी थी और उन्होंने वस्त्र खंडों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उन्होंने उनके शरीर पर श्वेत धारियां चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस बंधा था और वह स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनका गण यूथ भी वैसी ही साज सज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिव भिल्लराज बने हुए थे। वे सेनाध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सूअर की गुर्राहट का शब्द 10 दिशाओं में गूंज उठा। उस शब्द से पर्वत आदि सभी जड़ पदार्थ झन्ना उठे। तब उस बनेचर के शब्द से घबरा कर अर्जुन सोचने लगे, अहो, क्या ये भगवान शिव तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं? क्योंकि मैंने पहले से ही ऐसा सुन रखा है। पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी ने भी ऐसा ही कहा है तथा देवताओं ने भी बारंबार स्मरण करके ऐसी ही घोषणा की है कि शिव जी कल्याणकर्ता और सुखदाता हैं। वह मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्यों का निश्चय ही कल्याण होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ ही जाता है तो उसे कर्म जनित समझना चाहिए। सो भी बहुत की आशंका होने पर भी थोड़ा होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही दोष मानना चाहिए, अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगता कर फिर निस्संदेह उसे दूर कर देते हैं। वह विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं। यों जैसी उनकी इच्छा होती है वैसे वे करते हैं। भला उन समर्थकों को कौन मना कर सकता है? अन्यान्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इसी विचार पर अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहें अथवा चली जाएं, मृत्यु आंखों के सामने ही क्यों न उपस्थित हो जाए, लोग निंदा करें अथवा प्रशंसा करें, परंतु शिव भक्ति से दुखों का विनाश होता ही है।
शंकर अपने भक्तों को चाहे वे पापी हो या पुण्यात्मा सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्त को कष्ट में डाल देते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण वे ही उसके सुखदाता भी होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इसी तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों के मुख से सुन रखी हैं, अतः मैं शिव जी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूंगा। अर्जुन यों विचार कर ही रहे थे, तब तक बाण का लक्ष्यभूत वह सूअर वहां पहुंचा। उधर शिव जी भी उस सूअर के पीछे लगे हुए दिख पड़े। उस समय उन दोनों के मध्य में वह सूकर अद्भुत शिखर सा दिख रहा था। उसकी बड़ी महिमा भी कही गई है। तब भक्तवत्सल भगवान शंकर अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस सूकर पर बाण चलाया। शिव जी के बाण का लक्ष्य उसका पुच्छ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को अपना निशाना बनाया था। शिव जी का बाण उसके पुच्छ भाग से प्रवेश करके मुख के रास्ते निकल गया और शीघ्र ही भूमि में विलीन हो गया। तब अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर पड़ा। तब वह शूकर रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उसी समय देवताओं को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार करते हुए पुष्पों की वृष्टि की, फिर वे बारंबार नमस्कार करके स्तुति करने लगे। उस समय उन दोनों ने दैत्य के उस क्रूर रूप की ओर दृष्टिपात किया। उसे देखकर शिव जी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को महान सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करते हुए कहने लगे, अहो यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने के लिए ही आया था, परंतु शिव जी ने ही मेरी रक्षा की है। निस्संदेह उन परमेश्वर ने ही आज इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और फिर बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की। इति अध्याय 39। 40वें अध्याय से अर्जुन और शिव दूत का वार्तालाप। किरात वेशधारी शिव जी के साथ अर्जुन का युद्ध। पहचानने पर अर्जुन द्वारा शिव स्तुति। शिव जी का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्धान होना। अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना। श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। नंदीश्वर कहते हैं, महाज्ञानी संत कुमार जी, अब परमात्मा शिव की उस लीला को श्रवण करो जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उनकी दृढ़ता से भरी हुई है। तदनंतर शिव जी ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां पहुंचे। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमका कर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सप्तम, आप क्यों इस बाण को ले रहे हैं? ये हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भिल्लराज के उस अनुचर द्वारा यूं कहे जाने पर मुनिश्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनेचर, तू बड़ा मूर्ख है। तू बिना समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे? इसकी धारियों तथा पिच्छों पर मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अर्जुन का वो कथन सुनकर भिल्ल रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान अर्जुन को यूं उत्तर देते हुए बोला, अरे तापस सुन, जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा है, केवल तेरा वेश ही तपस्वी का है।
क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा। अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वनचारी भीलों के साथ वहां बैठे हैं। वह विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ है। यह बाण जिसे तूने अभी उठा लिया है उन्हीं का है। यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तापस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का तप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है। ऐसी दशा में तुझे अब तप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को ले लेने से तू तप से च्युत और कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को मार ही डाला और फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतघ्न तथा तपस्या में अमंगल करने वाला है। जब तू सत्य नहीं बोल रहा है तब फिर इस तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे कर सकता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रयोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान हैं, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके अपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कर रहा है, यह तेरे लिए उचित नहीं है। तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उससे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वनचारी भील, तू मेरी सार बात सुन ले। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उसे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध हास्यास्पद ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा, अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा तेरे जैसी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अर्जुन के यों कहने पर वह भील जहाँ शिवावतार सेनापति किरात विराजमान थे वहां गया और उन भिल्लराज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर उन किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उधर पांडुपुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे भी धनुष बाण ले सामने आकर डट गए। तदनंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यों कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्विन, तनिक सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। अरे अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ। क्यों तुम इस एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो? तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ऐसा करने से पृथ्वी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास पहुंचा और उसने वह सारा वृत्तांत उनसे विस्तार पूर्वक कह सुनाया। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कह दो कि तुम्हारे कथनानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूं तो निस्संदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुखार्त हो जाएं तथा मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाएं, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि
कहीं सिंह गीदड़ से डर गया हो। इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वनेचर से भयभीत नहीं हो सकता। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अर्जुन के यो कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट गया और उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदन कर दी। उन्हें सुनकर किरात वेशधारी सेना नायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आए और उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन के शिव जी का ध्यान किया। फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गरुड़ों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमल का ध्यान किया। उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे। मुने, भक्त पराधीन होने के कारण वे अर्जुन को अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसी लीला रची थी, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। तत्पश्चात शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम शिव जी का जो स्वरूप वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धि दाता रूप का उपदेश दिया था, शिव जी ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले शिव जी के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। फिर वे लज्जित होकर स्वयं पश्चाताप करने लगे। हो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया है, वह त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव तो यही हैं। हाय, इस समय मैंने यह क्या कर डाला। अहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है। वह बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है। फिर मेरी तो विषात ही क्या है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सी लीला रची है। मैं तो उनके द्वारा चला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़े एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर खिन्न मन से यूं कहा। अर्जुन बोले, देवाधिदेव महादेव, आप तो बड़े कृपालु तथा भक्तों के कल्याण करता हैं। सर्वेश, आपको मेरा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। इस समय आपने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सा खेल किया है। आपने तो मुझे छल लिया। प्रभो, आप स्वामी के साथ युद्ध करने वाले मुझको धिक्कार है। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन को महान पश्चाताप हुआ। तत्पश्चात वो शीघ्र ही महाप्रभु शंकर जी के चरणों में लौट गए। यह देख कर भक्त वत्सल महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। तब वह अर्जुन को अनेकों प्रकार से आश्वासन देकर यूं बोले। शंकर जी ने कहा, पार्थ, तुम तो मेरे परम भक्त हो, अतः खेद न करो। यह तो मैंने आज तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसी लीला रची थी, इसलिए तुम शोक त्याग दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यूं कहकर भगवान शिव अपने दोनों हाथों से पकड़कर अर्जुन को उठा लिया और अपने तथा गणों के समक्ष उनकी लाज का निवारण किया। फिर भक्तवत्सल भगवान शंकर वीरों में मान्य पांडुपुत्र अर्जुन को सब तरह से हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम पर परम प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम वर मांगो। इस समय तुमने जो मुझ पर प्रहार एवं आघात किया है, उसे मैंने अपनी पूजा मान लिया है। साथ ही यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया है। इसमें तुम्हारा अपराध ही क्या है। अतः तुम्हारी जो लालसा हो मांग लो, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए देय हो। यह जो कुछ हुआ है वो शत्रुओं में तुम्हारे यश और राज्य की स्थापना के लिए अच्छा ही हुआ है। तुम्हें इसका दुख नहीं मानना चाहिए। अब तुम अपनी सारी घबराहट छोड़ दो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने,
भगवान शंकर के यो कहने पर अर्जुन भक्ति पूर्वक सावधानी से खड़े होकर शंकर जी से बोले। अर्जुन ने कहा, शंभो, आप तो बड़े उत्तम स्वामी हैं, आपको भक्त बहुत प्रिय हैं। देव, भला मैं आपकी करुणा का क्या वर्णन कर सकता हूँ। सदाशिव, आप तो बड़े कृपालु हैं। यूं कहकर अर्जुन ने महाप्रभु शंकर की सद्भक्ति युक्त एवं वेद सम्मत स्तुति आरंभ की। अर्जुन बोले, आप देवाधिदेव को नमस्कार है। कैलाश वासिन, आपको प्रणाम है। हे सदाशिव, आपको अभिवादन है। पंचमुख परमेश्वर, आपको मैं सिर झुकाता हूँ। आप जटाधारी तथा 3 नेत्रों से विभूषित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न रूप वाले तथा सहस्त्रों मुखों से युक्त हैं, आपको प्रणाम है। नीलकंठ, आपको मेरा नमस्कार हो। मैं सद्यो जात को अभिवादन करता हूँ। वामांक में गिरिजा को धारण करने वाले वृषध्वज, आपको प्रणाम है। 10 भुजाधारी आप परमात्मा को पुनः पुनः अभिवादन है। आपके हाथों में डमरू और कपाल शोभा पाते हैं तथा आप मुंडों की माला धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपका श्री विग्रह शुद्ध स्फटिक तथा निर्मल कर्पूर के समान गौरवर्ण का है। हाथ में पिनाक सुशोभित है तथा आप उत्तम त्रिशूल धारण किए हुए हैं, आपको प्रणाम है। गंगाधर, आप व्याघ्र चर्म का उत्तरीय तथा गज चर्म का वस्त्र लपेटने वाले हैं, आपके अंगों में नाग लिपटे रहते हैं, आपको बारंबार अभिवादन है। सुंदर लाल लाल चरणों वाले, आपको नमस्कार है। नंदी आदि गणों द्वारा सेवित आप गणनायक को प्रणाम है। जो गणेश स्वरूप हैं, कार्तिकेय जिनके अनुगामी हैं, जो भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, उन आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप निर्गुण सगुण रूप रहित रूपवान कलायुक्त तथा निष्कलक हैं, आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किरात वेश धारण किया है, जो वीरों के साथ युद्ध करने के प्रेमी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, उन महेश्वर को प्रणाम है। जगत में जो कुछ भी रूप दृष्टिगोचर हो रहा है, वह सब आपका ही तेज कहा जाता है। आप चिद्रूप हैं और अन्वय भेद से त्रिलोकी में रमण कर रहे हैं। जैसे धूल कणों की आकाश में उदय हुई तारकाओं की तथा बरसते हुए जल की बूंदों की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आपके गुणों की भी संख्या नहीं है। हे नाथ, आपके गुणों की गणना करने में तो वेद भी समर्थ नहीं है। मैं तो एक मंद बुद्धि व्यक्ति हूँ, फिर मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। महेशान, आप जो कोई भी हो, आपको मेरा नमस्कार है। महेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ, अतः आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अर्जुन द्वारा किए गए शस्तमन को सुनकर भगवान शंकर का मन प्रसन्न हो गया। तब वे हंसते हुए पुनः अर्जुन से बोले। शंकर जी ने कहा, वत्स, अब अधिक कहने से क्या लाभ। तुम मेरी बात सुनो और अपना अभीष्ट वर मांग लो। इस समय तुम जो कुछ कहोगे वो सब मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। नंदीश्वर कहते हैं, महर्षि, शंकर जी के यूं कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो सदाशिव को प्रणाम किया और फिर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, विभो, आप तो स्वयं ही अंतर्यामी रूप में सबके अंदर विराजमान हैं, अतः घट घट की जानने वाले हैं। ऐसी दशा में मैं क्या कहूँ, तथापि मैं जो कुछ कहता हूँ उसे आप सुनिए। भगवान, मुझ पर शत्रुओं द्वारा जो संकट प्राप्त हुआ था वह तो आपके दर्शन से ही विनष्ट हो गया। अब जिस प्रकार मुझे इस लोक की परासिद्धि प्राप्त हो सके वैसी कृपा कीजिए।
नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर अर्जुन ने भक्तवत्सल भगवान शंकर को नमस्कार किया और फिर वे हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए निकट खड़े हो गए। जब स्वामी शिव को यह ज्ञात हो गया कि यह पांडुपुत्र अर्जुन मेरा अनन्य भक्त है, तब वे भी परम प्रसन्न हुए। फिर उन महेश्वर ने अपने पाशुपत नामक अस्त्र को, जो सर्वथा समस्त प्राणियों के लिए दुर्जय है, अर्जुन को दे दिया और इस प्रकार कहा। शिव बोले, वत्स, मैंने तुम्हें अपना महान अस्त्र दे दिया। इसे धारण करने से अब तुम समस्त शत्रुओं के लिए देय हो जाओगे। जाओ, विजय लाभ करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से भी कहूंगा, वे तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे आत्मस्वरूप भक्त और मेरा कार्य करने वाले हैं। भारत, मेरे प्रभाव से तुम निष्कंटक राज्य भोगो और अपने भाई युधिष्ठिर से सर्वदा नाना प्रकार के धर्म कार्य कराते रहो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, यूं कहकर शंकर जी ने अर्जुन के मस्तक पर अपना कर कमल रख दिया और अर्जुन द्वारा पूजित हो शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर से वरदान और अस्त्र पाकर अर्जुन का मन प्रसन्न हो गया। तब वह अपने मुख्य गुरु शिव जी का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए अपने आश्रम को लौट गए। वहां अर्जुन से मिलकर सभी भाइयों को ऐसा आनंद प्राप्त हुआ मानो मृतक शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली द्रौपदी को अत्यंत सुख मिला। जब उन पांडवों को यह ज्ञात हुआ कि शिव जी परम संतुष्ट हो गए हैं, तब उनके हर्ष का पार नहीं रहा। उन्हें उस समय वृत्तांत के सुनने से तृप्ति ही नहीं होती थी। उस समय उस आश्रम में महामनस्वी पांडवों का भला करने के लिए चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि होने लगी। तब उन्होंने हर्ष पूर्वक संपत्ति दाता तथा कल्याणकर्ता शिव को नमस्कार किया और 13 वर्ष अवधि को समाप्त हुई जानकर यह निश्चय किया कि अवश्य ही हमारी विजय होगी। इसी अवसर पर जब श्री कृष्ण को पता चला कि अर्जुन लौट कर आ गए हैं, तब ये समाचार सुनकर उन्हें बड़ा सुख मिला और वे अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारे तथा कहने लगे कि इसीलिए मैंने कहा था कि शंकर जी संपूर्ण कष्टों का विनाश करने वाले हैं। मैं नित्य उनकी सेवा करता हूँ, अतः आप लोग भी उनकी सेवा करें। मुने, इस प्रकार मैंने शंकर जी के किरात नामक अवतार का वर्णन किया है। जो इसे सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इति अध्याय 40 से 41। अब 42वें अध्याय में शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगावतारों का सविस्तार वर्णन सुनो। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर। मुने, परमात्मा शंभु के ये ही वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों को सब प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। मुने, उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से क्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिवावतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप से स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वहीं
संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्र कुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ होते हैं। तात शंकर जी का मल्लिकार्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ। वह भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है। मुने, भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्रीशैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। मुने, यह जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है और अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रत्नमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक, विप्रद्रोही तथा सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर ओंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्मबल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला ओंकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुने, विंध्यगिरि ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्त वत्सल लिंग रूपी शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर, उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने, इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें इन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के 5वें अवतार का नाम है केदारेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित है। मुने, वहां श्रीहरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं उनके प्रार्थना करने पर शिव जी हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गए। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिव जी का यह अवतार संपूर्ण अभीष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के 6ठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। काम रूप देश के अधिपति राजा सुदक्षिण शिव जी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शिव जी ने अपने भक्तों को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। मुने,
जो समस्त ब्राह्मण स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह विश्वेश्वर नामक 7वां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर कैवल्य पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक 8वां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ था। गौतम की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। अहो, उन महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतम के स्नेहवश वहां गौतमी नाम से प्रवाहित हुई। उनमें 9वां अवतार वैद्य नाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्ति पूर्वक दर्शन और पूजन करने वाले को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। मुने, जो लोग इन वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भुक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वरावतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। यह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में भगवान शिव ने दारुक नामक राक्षस को, जो धर्म घाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे परात्पर प्रभु शंभु लोकों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। मुने, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। मुने, शिव जी का 11वां अवतार रामेश्वरावतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है। उसे श्री राम ने ही स्थापित किया था। जिन भक्तवत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वह ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। मुने, तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वो सेतुबंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी भली भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वदा भुक्ति मुक्ति की प्रदायिनी तथा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद्भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा। घुष्मेश्वरावतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्तवत्सल तथा घुष्मा को आनंद देने वाला है। मुने, घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने, घुष्मा के पुत्र को सुदेह ने मार डाला था।
उसे जीवित करने के लिए घुष्मा ने शिव जी की आराधना की। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्तवत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदनंतर कामनाओं के पूरक शंभु घुष्मा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उस कुंड का नाम घुष्मेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में भुक्ति मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे इन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। ये सभी भोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्र से पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। इति अध्याय 42 इति शतरुद्र संहिता संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। हर 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 महा